वो क्या करता है, सिक्योरिटी फोर्स का एक ही काम है कि पीएम को डिस्टर्ब करने वाले जो भी लोग हैं उनको वो अपने से दूर रखता है। सिक्योरिटी फोर्स की ये ताकत सेंसर कर देता है किसको नज़दीक आने देना और किसको नज़दीक नहीं आने देना। मेरे और आपके जीवन में एक सिक्योरिटी बोर्ड चाहिए कि जीवन में किसको प्रवेश कराना है और किसको ना बोलना है। आज सिक्योरिटी बोर्ड पर 4 सब्जेक्ट पर 1 घंटे तक ये बात करना चाहता हूँ। मेरे और आपके पांच सब्जेक्ट हैं। मेरे और आपके जीवन में सिक्योरिटी बोर्ड क्या चाहिए, जिनको नज़दीक आने दिया तो हमारा पूरा जीवन खत्म कर दे। नंबर 1 सिक्योरिटी बोर्ड में नंबर 1 है सेल्फिश नेचर। सेल्फिश नेचर का अर्थ है क्या? क्या? स्वार्थ का स्वभाव। कौन आता है सेल्फिश नेचर में? हम किनको दाखिल कर सकते? तो 3 चीज, मैं, मेरा और मेरे ही लिए। ये है सेल्फिश नेचर का फाउंडेशन। मैं कहीं भी जाता हूँ नंबर 1 सोचता हूँ मैं। आप एक बार चेक करना है तो कर लेना कि जीवन में एक दिन में जितनी भी बात होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द प्रयोग ये 3 चीज का ही होगा, मैं, मेरा और मेरे ही लिए। आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, आगे की बात नहीं करूँगा, बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, छोटी सी बात। आप कहीं भी जाते हो नंबर 1 दूसरे की सोचते हो कि पहली सोचते हो? प्रवचन में आना मेरी जगह मिल गई, बस में जाना मेरी जगह मिल गई, पालिताना परमात्मा के मंदिर में जाना मुझे लाइन में जगह मिल गई, दैट्स ऑल। अभी जिसको मिले उनको ठीक है, मगर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको पूछना चाहता हूँ, दूसरे की चिंता पहली या खुद की चिंता पहली? ये सिक्योरिटी बोर्ड यदि आप इनको दूर नहीं करेंगे आपका जीवन निश्चित तौर से डिस्टर्ब होकर ही रहेगा। तो आपको पूछना चाहता हूँ, सेल्फिश नेचर में मेरा नंबर है क्या? हमारे में एक अच्छा शब्द लिखा है, साधु जिस दिन से दीक्षा लेता है उस दिन से उनका परोपकार शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता होगा मैं प्रवचन करता हूं तो ही परोपकार है, नहीं। हमारे वहां एक शब्द लिखा है कि जिस दिन से साधु एक आत्मा संयम जीवन के मार्ग पे आया उसी दिन से उनका परोपकार चालू हुआ। कौन सा परोपकार हुआ? 2 तरीके के परोपकार, एक सभी को बचाता हूं वो परोपकार, और नंबर 2 किसी को मैं मारता नहीं हूं वो परोपकार। साधु का कौन सा परोपकार रहेगा? सभी को बचाने की मेरी भी ताकत नहीं, हजारों लाखों पशु रोज कट रहे, किसी का खून हो रहा है तो गली गली में घर घर में जाकर के मैं सबको नहीं बचा पाता हूं। मगर एक बात तो निश्चित है, मेरे रास्ते पे, मेरे आसन पे, मेरे पैर पे भी यदि चींटी आ गई मैं इनको मारने का काम तो नहीं करूंगा, निश्चित बचाऊंगा। तो मेरा परोपकार पॉजिटिव शायद नहीं है तो नेगेटिव परोपकार तो है। मैं सभी को सुख नहीं दे सकता हूं, मगर दुख देने का काम मैं किसी को नहीं करता हूं। ये वो ही कर सकता है जिनका सेल्फिश नेचर नहीं है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी मानसिकता क्या? आप जहां भी जाते हो वहां खुद याद आता है, खुद का परिवार याद आता है, खुद के लिए याद आता है कि दूसरा को याद आता है? हमारी वहां एक उत्तम व्यवस्था दी, मगर उनकी बात फिर करूंगा। पहले ये पूछना चाहता हूं हमारी मानसिकता क्या? भोजन समारोह में गए, शादी में गए, मंदिर में गए, उपासना में गए, तीर्थ स्थान में गए, कहीं भी गए, पहले नंबर में विचार मेरा या दूसरे का भी विचार। दिस इज द सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ लाइफ। मैं अपने आप को सुरक्षित करना चाहता हूं तो उससे मुझे 100% मुक्त होना ही पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है मेरे जीवन की व्यवस्था? अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, तो साधु की सबसे बड़ी विशेषता एक हमारे वहां पहचान बना दी, दूसरे को सहाय करे वो ही साधु है। जो खुद की साधना करे वो साधु नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, जो खुद की साधना ही करता रहे वो साधु नहीं है, मगर साधना करने वाले को सहाय करता रहे वो ही साधु है। तो आपको पूछना चाहता हूं आपकी मानसिकता क्या? सेल्फिश नेचर। नहीं हो तो ना बोलो, मैं फिर आगे चलता हूं। ये सिक्योरिटी बोर्ड नंबर 1 सेल्फिश नेचर गुरुदेव 100% हमारा नहीं है। आपको मालूम है सेल्फिश नेचर वाला क्या हो सकता है? आप कभी मॉर्निंग वॉक में निकले, छगन का, गणेश का मॉर्निंग वॉक में निकलने वाला चलता बहुत है मगर पहुंचता कहीं नहीं। समझे नहीं आप? 2 किलोमीटर घूम के वो वहां का वहां आके बैठता है, तो कहां गया था? बस घूमने के लिए।
मॉर्निंग वॉकर क्या करता है मालूम है? चलता है मगर उनका कोई गोल नहीं है, गोल नहीं। और एक बात बताऊं, आप ही दुकान में जाते हो, 2 किलोमीटर सुबह चले और 2 किलोमीटर बाजार में गए, तब आप मॉर्निंग वॉकर नहीं है। क्यों? आप दुकान में गए पेमेंट लेने के लिए कि बिजनेस किया, मार्जिन किया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरा पूरा का पूरा जीवन वो बाजार में चलने वाला जीवन है कि मॉर्निंग वॉकर का जीवन है? गंभीरता से जवाब चाहिए, नो कमेंट। परमात्मा कौन बन सकता है? परार्थ करने की जिनकी तैयारी नहीं, वो परमात्मा कभी नहीं बन सकता। मेरा चले तो सारी दुनिया को मैं सुखी कर दूं। आपको मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके हाथ में कोई ताकत दे दे, आप जो चाहो वो कर सको, तो आपके मन में ताकत आ जाए, आपके हाथ में आने वाली नहीं है, मगर मे भी पॉसिबल यदि आ भी गई तो आपके मन में अरमान क्या है? मैं सुखी बन जाऊं, मेरे वाले को सुखी कर दूं, सारी दुनिया को सुखी कर दूं। मन में भाव क्या है? पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, बात नहीं करना चाहता हूं, मगर यदि आपके मन में ताकत आ जाए तो आपके मन की भाव क्या कि मैं सुखी बन जाऊं, अपने वाले को सुखी कर दूं, सारी दुनिया को सुखी कर दूं। जानना चाहता हूं। अकेले बोलना नहीं है ना, 2.5 महीने के प्रवचन के बाद अभी हम वो कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ बोल करके सामने वाले को खुशी करना नहीं, हमें एक बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मैं कहां तक हूं। भगवान करे मेरे हाथ में ये ताकत आ जाए, तो भगवान महावीर ने ये कहा था, सभी जीव करूं शासन रसी ऐसी भाव दया। मेरा चले तो नहीं चला, भगवान का खुद का भी नहीं चला और सारी दुनिया का कल्याण नहीं हुआ, मगर भगवान के मन का भाव था, मेरा चले तो सारी दुनिया का कल्याण कर दूं। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सेल्फिश नेचर से हम बाहर है क्या? ये सिक्योरिटी बोर्ड यदि उनको अपनी प्रीमाइसिस में आने दिया तो वो गला घोट के खलास कर देगा। स्वार्थी वृत्ति आपको कहीं आने नहीं देगी। जनरल बोर्ड में जाने का मन हो कभी सप्ताह में एक बार, यहां आए भाई खाला वाले, आज अभी मैं प्रवचन के पहले आया तो उन लोगों ने एक बात बताई, लड़के लोग क्या काम कर रहे बंबई में। महाराज साहब एक अननोन आदमी मिलने के लिए आया, कोई पहचान नहीं ना, उसको हमने देखा था, वो सीधा 31 लाख रुपया देके चला गया। सिर्फ इतना ही पूछा, तुम 31 लाख की राशि देते हो, किसके लिए देते हो? तो उसने इतना ही कहा कि मैरिज एनिवर्सरी है, शादी का दिन आ रहा है, और शादी के दिन में ऐसे तो पैसे का बहुत व्यय कर दिया, मगर अभी लगा कि कुछ परमात्मा का काम करे, होटल में जाए, केक काटे, कोई पिकनिक स्पॉट पे जाए, जलसा करे, वो तो बहुत कुछ कर लिया जिंदगी भर तक, मगर ये शादी का दिन याद रह जाए जिंदगी भर तक, तो हमारा तो हमारे सुख के लिए तो हमने बहुत कुछ कर दिया, मगर किसी के आंसू को पोंछने का हमारे पास एक ताकत आ जाए और मौका मिल जाए। मैं तो हर जगह पहुंच नहीं पाता हूं, कौन कौन गरीब है, कौन कौन दुखी है, तो हर जगह मैं तो चेक करने के लिए नहीं जाता हूं, मगर तुम्हें मालूम है, सर्वे कर रहे हो और तुम्हें बिल्कुल पता है कि बंबई में कौन कौन लोग दुखी है। तो एक काम करो, 31 लाख रुपया मैं देता हूं, मगर 2 कंडीशन मेरी, ये देने वाला कंडीशन था दीपक भाई, और ये कंडीशन उसने रखी, नंबर 1 लाख से कम राशि किसी को देना नहीं, नंबर 2 मेरा नाम किसी को देना नहीं। ये सेल्फिश नेचर से बाहर निकलने की बात। शादी के समय में 31 लाख का डोनेशन इस ढंग से देना मामूली बात है क्या? यह है सिक्योरिटी बोर्ड। भगवान करे मुझे इसमें से बाहर निकाल दो महाराज साहब। और एक बात बताऊं, भगवान महावीर से लेकर के आज तक यदि मुनि भगवान बोलते नहीं होते तो ये जीवन बचता नहीं। आज तुम किस लिए आए हो? सुनने के लिए। मगर मैं अपनी साधना कर सकता था, मुझे साधना करने के लिए मेरे पास भी समय कम है। बाईपास का ऑपरेशन के बाद मैं शांति से बैठ सकता था, मगर गच्छाधिपति का आदेश था कि तुम्हें बैठना नहीं है, बोलना है। यदि मैं अपनी साधना कर सकता था, कोई गलत नहीं करता था, मजे से कोने में बैठ के कर सकता था, मगर मैदान के बीच में आ गया, सेल्फिश नेचर को खत्म कर दिया। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी मानसिकता क्या? आगे चलना चाहता हूं। जिंदगी भर तक हमारा ही संभाल के बैठना है। सास बीमार है और बहू पेपर पढ़ सकती है,
मैं जो कहता हूं समझ गए? सास की तबीयत नरम है और बहू पेपर मैगजीन पढ़ती है, वो टीवी देख सकती है। पिताजी को बुखार आ गया और बेटा अपने मित्रों के साथ मोबाइल से बात कर सकता है। मान लिया कि हॉस्पिटल में कोई मरीज आपके पड़ोस में रहने वाला, आपका रिलेशन वाला नहीं है, मगर पड़ोस में रहने वाला कोई 70 साल के बुढ़े को एक एक्सीडेंटली कुछ इतनी बीमारी आ गई, उनको हॉस्पिटलाइज करना है, और आप ये बोलेंगे कि मुझे होटल में जाने का समय हो चुका है। इतनी बड़ी तादाद में तुम इकट्ठे होते तो आई वुड लाइक टू, आप जवाब दे दो, फिर मैं आगे चलता हूं। हम इसमें से बाहर निकल गए। सारी दुनिया को हम नहीं कर सकते, मगर गुरुदेव नजदीक वाले के साथ तो हमारा सेल्फिश नेचर 100% नहीं है। मैं अभी बताऊं, थोड़े दिन के पहले जो बना हो, एक कंपनी में क्राइसिस आई। 100 कारीगर कंपनी में काम कर रहे थे, और ये क्राइसिस आने के बाद 100 कारीगर के बीच में वो मालिक ने 100 कारीगरों को बुलाया, और बुलाने के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि इतनी क्राइसिस है, ये क्राइसिस के बीच में तुम सबको मैं नहीं रख सकता हूं, और तुम भी समझ सकते हो कि इनकम क्या है। नौकरों को पता था कि ये बात कभी ना कभी तो निकलने वाली है, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स खत्म है। जो आने वाला आगे था वो उसने पूछा सेठ को, सेठ आप क्या सोचते क्या हो? मैं सोचता हूं हमारे 100 कारीगर में से 20 कारीगर को मैं रिजेक्ट करना चाहता हूं। 80 को मैं संभाल पाता हूं, 80 को तो संभाल पाता हूं, मगर 20 को तो मैं दूर करना चाहता हूं। मेरे मन में बड़ी दुविधा है कि वो 20 को मैं किन किन को कैंसिल करूं। तुम सबने होकर के मेरी जो कंपनी आगे लाने का काम किया है, मेरा आज दुख है कि किस पर अंगुली रखूं और बोलूं कि तू घर पे बैठ जा। सेठ की आंख में आंसू है। भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे दिन मेरे जीवन में आएंगे कि मैं 20 को रिजेक्ट करूंगा, मगर किसको रिजेक्ट करूं मैं समझ नहीं पाता हूं। आप एक काम करो, अंदर जाकर के तुम ही सोच लो मैं 20 किसको रिजेक्ट करूं। आई कांट डू एनीथिंग। आप विश्वास कर पाएंगे? सब अंदर गए। अंदर जाने के बाद 100 में से 5 लीडिंग करने वाले थे। उसने सोचा आखिर हम एक निर्णय कर सकते हैं। सेठ की इनकम कम है, और कम इनकम के हिसाब से सेठ खुद बोल रहे कि मैं 20 को तो कैंसिल करूं तो ही ये बैलेंस रहे। आखिर तो सेठ की इनकम का प्रश्न है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, अपने स्वार्थ को थोड़ा नंबर 2 पे रख दे, तो इसमें से किसी को रिजेक्ट करने का प्रश्न ना जाओ। एक की खोपड़ी में जो बात बैठी उसने सबको बिठाया, 100 को बुलाया, और 100 ने हाँ बोल दी। यदि ऐसा इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे तो इससे अच्छा तो कोई सुझाव हो ही नहीं सकता। और 100 लोग गए। सेठ को लीडिंग करने वाला आदमी ने इतना बोला, सेठ आपकी इनकम की हमें पता है, आप जिस लाइन पे सोचते हो वो भी लाइन बिल्कुल बराबर है, हम आपको कुछ नहीं बोलते, मगर आखिर हम इतना तय करके आए, इस कंपनी में 100 आदमी ही रहेंगे, मैं नहीं रख सकता हूँ। सेठ आप 80 तो रख सकते हो ना, तो एक काम करो, 80 के बीच में जो तनख्वाह देगी हम थोड़ा थोड़ा तनख्वाह कम कर लेंगे, 100 के बीच में बांट दो, किसको कैंसिल मत करो। ये ताकत थी सेल्फिश नेचर से बाहर आने की। मेरा 1000 रुपया कम आ जाए, मगर मेरा तो थोड़ी इनकम कमाएगी नहीं, वो तो रोड पे आ जाएंगे 20 लोग, वो गली गली में घूमेंगे, इनके बेटे का क्या, इनकी पत्नी का क्या, इनका माँ क्या क्या, हम थोड़े कम पैसे में चला देंगे। ये ताकत थी सिक्योरिटी बोर्ड की। हम इतने खोखले हो गए तो मुझे मिले फिर दुनिया की कुछ भी हो जाए। इसी जगह प्रवचन के बाद आप जा रहे हो, आपके घर पे गाड़ी बिल्कुल खाली है। मान लिया किसी से आपकी अनबनी हो गई है, मगर प्रवचन में आया था, आप बोल सकते थे चलो मेरे साथ गाड़ी में। हो सकता है कि उसने आपका 5 लाख रुपए का पेमेंट नहीं दिया है, मगर वो प्रवचन में आया है। इस प्रीमाइसिस में बैठने के बाद वो बाहर निकला है, इसको सहाय करने में मेरा पेमेंट बीच में नहीं आएगा। ये ताकत है आपके पास। 5 लाख का पेमेंट जिनके वहां 5 साल से रुका है वो देने के लिए तैयार नहीं। हर आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद भी वहां नहीं बोलता है, और उसको गाड़ी में ले जाने का मन हो सकता है। मैं आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, होता है?
पीयूष भाई, क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये प्रवचन की क्या फलश्रुति? ये क्या मनोरंजन प्रोग्राम थोड़ा है? हम हृदय से इतने भी उदार अभी तक नहीं बन पाए। वहां 5 लाख हमारा इतना भयंकर दिख रहा है कि सामने वाले को कॉपरेशन करने के लिए हम तैयार नहीं। मुझे मालूम है, कमेंट नहीं करता हूं, मगर कितना डाउनफॉल आ चुका है। एक समय था, आप जब भी घर से बाहर निकलते थे तब नाश्ते का डब्बा निकलते थे। चाहे तीर्थ यात्रा में जाते थे, कहीं भी जाते थे, और वो जहां भी बस स्टैंड था, रेलवे स्टेशन था, लंबी जर्नी थी, जहां भी नाश्ता करने के लिए आप डिब्बे खोलते थे, बाजू वाला कोई भी होता, आप इनको इनवाइट करते ही थे। बराबर है? अनुभव है आपका कि सिर्फ आपने देखा ही है? देखा है ना? हाँ, नहीं, अनुभव होगा, सभी का होगा। यहां आनंद नहीं आता था क्या? बिल्कुल अनजान अपरिचित आदमी, चाहे वो मुस्लिम था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, हमने कभी वो देखा नहीं कौन है, मगर बाजू में था, बैठा, भाई आप भी आ जाओ। उसने इनकार कर दिया, बात अलग थी, मगर हमारा कॉपरेशन का भाव था, एक आनंद था। और कभी कभी तो ये होता था, हमारे हिस्से में थोड़ा कम आना होता था और बाकी सबके हिस्से में वो ज़्यादा खा भी लेता था, तो खिलाने के बाद हमें जो आनंद था ना, वो खाने में आनंद नहीं था। आज वो होटल बन गई, हर तीर्थ स्थान में भोजनशाला बन गई, सुविधा जबरदस्त बन गई, मगर जो आपके पास वो ले जाने का भाव था, निकलने के बाद वो सब खत्म हो गया। एम आई राइट? हाँ, अभी लेके जाते हो, अच्छा नहीं, आनंद है। नंबर 1 सेल्फिश नेचर, नंबर 2 टफ टंग, टंग माने जबान। आज 5 जो बात करना चाहता हूं, STONE, स्टोन, वो पत्थर बन के मेरे जीवन के बीच में पड़े हैं, जो मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगे। मुझे यदि सदगति में जाना है, मुझे परम गति में जाना है, मुझे शांति का अनुभव करना है, मुझे समाधि चाहिए, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ कॉन्शियस, यदि मैं सब कुछ चाहता हूं, इस 5 पत्थर को हटाए बिना मेरे पास निश्चित तौर से नहीं आएगा। ये अनंत तीर्थंकर भगवान के वचन है। आपको पूछना चाहता हूं, टफ टंग, जबान कर्कश, जबान कठोर, सामने वाले को, इनकी क्रेडिट को, इनके करियर को डाउन करने का प्रयास, सीधी बात करने का मन ही नहीं, ऐसे टोन में बात करना। एक बात बताऊं, टंग का अर्थ है टोन एंड ट्यून। आपका बोलने का टोन गलत, बोलने का ट्यून आपका गलत, सामने वालों को दिल में चोट होती है कि बोलना था तो ऐसे क्यों बोल दिया। चलो पूछना चाहता हूं आपको, एक थोड़ा क्या लगता है, 24 घंटे में करीबन जबान कैसी, जिनके साथ हमारी अच्छी बनती उनसे बात नहीं करना चाहता हूं, मगर ऑल ओवर जबान, एवरेज हमारी जबान की प्रशंसा होती है कि सामने वाला बोलता है उनसे जितनी कम बात हो इतनी कम बात करो। एवरेज मेरे लिए ओपिनियन क्या। कभी कभी किसी लोगों की तो मेंटालिटी ऐसी होती है, सीधा बोल ही नहीं पाते। एक को किसी ने पूछा था कि स्वर्ग में जाना चाहता हूं मगर सिगरेट मिलेगी। अभी पूछने वाला भी क्या भी पूछ लेता है, मुझे जाना है स्वर्ग में मगर सिगरेट मिलेगी, वो सिगरेट का व्यस्त नहीं होगा। तो जवाब देने वाला भी इनका बाप था, उसने बोला सिगरेट स्वर्ग में मिलती है मगर माचिस लेने के लिए नरक में जाना पड़ता है। ये जरूर था बोलने का।
आपको पूछना चाहता हूं, हमारी जबान कैसे, सास और बहू के साथ रिलेशन कैसे, बाप और बेटे की जबान क्या, शिष्य और गुरु की जबान क्या, पति और पत्नी के बीच में जबान क्या। कल्पसूत्र में आती है वो बात। सोए हुए सिद्धार्थ राजा को उठाने के लिए माता त्रिशला जाती है, तो जबान का क्या प्रयोग है। आपको पूछना चाहता हूं, दुनिया की बात तो छोड़ो, आपके रिलेशन में जो भी है उनके साथ आपकी जबान कैसी। मैंने बंबई में एक जगह पूछा तो उसने दिया, महाराज साहब बाकी सबके साथ अच्छी। नहीं समझे तुम? जबान की मानसिकता क्या। नहीं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हे गौतम, ये भगवान महावीर का शब्द, अपने को काट के मार देने का प्रयास करने वाले चंडकौशिक सर्प को भगवान ने कहा, हे चंडकौशिक बुझ। ये भगवान के शब्द, ये किसी संत के शब्द, किसी सज्जन के शब्द। हमारी जबान क्या। डिम्बा भाई जवाब नहीं ना है तो ना बोलो। और एक बात बताऊं, कई लोग हैं ना, कभी जिनका जीवन बिगड़ता है ना, वो कई लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और वो अपना हाथ दिखाते हैं। और ज्योतिष भी तो ज्योतिष ही रहता है। वो बोलता है तुम्हारे ग्रह बिगड़े हुए। इस सभा में इस सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, तो मैं इतना कहता हूं, ग्रह बदलने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका स्वभाव बदल दो, जीवन बदल जाएगा। जीवन को बदलने के लिए ग्रह को बदलने की जरूरत नहीं। एक बार आपका नेचर बदल दो, फिर देखो क्या होता है। और नेचर में सबसे बड़ी बात है जबान। और हमारे वहां एक शब्द लिखा है, ब्रिज ब्रिज है, वॉल वॉल है, मगर जबान दोनों है। यदि सही ढंग से तुमने उपयोग किया तो वो ब्रिज बन सकती है, और गलत ढंग से उपयोग किया तो वो वॉल भी बन सकती है। ब्रिज कभी वॉल में, और एक मालूम है आपको, इस सभा में बैठने वाले को पूछता हूं, ब्रिज और वॉल के बीच में फर्क क्या। पीयूष क्या फर्क? एक ही मिनट में पता लगेगा क्या? हाँ, आपको मालूम नहीं? जो खड़ा हुआ है वो सो जाए, उनका नाम ब्रिज। समझे नहीं? जो खड़ा हुआ है, कौन खड़ा है? वॉल। वॉल खड़ी हुई, वो सो जाए, इनका नाम ब्रिज। हमारा आई इतना खड़ा हुआ है, उनको सुला दो तो ब्रिज। हर जगह हमारा हाई डिस्टर्ब करता है। आई मुझे और तू बोल के गया। आपको गिराने के लिए केले की एक छाल काफी है ना। केले का एक थोड़ा सा छोटा सा छिलका आपको गिराने के लिए गणेश का काफी है ना। तुम कितनी भी जोर से जाओ, किसी ने डाल दिया रास्ते में, फिर नमस्कार हो जाता है ना 1 मिनट में। क्या नशा लेकर के बैठे हो? मैंने वो रामदास पेट में वो नियम दिया था ना कि गाली बोलने का प्रश्न आ जाए तो भी बीच में माँ बेन शब्द का प्रयोग नहीं बोलना, वो नियम दे दिया था। डोंबिवली के मेरे चातुर्मास में मैंने वो जो नियम दिया था, उस टाइम भी जिस लड़के का मैंने दृष्टांत दिया था, वो लड़का आंखों के सामने है। डोंबिवली के चातुर्मास में इस मधुकर ने नियम लिया था कि एक भी बार जबान से गाली निकल गई तो 51,000 रुपये की पेनल्टी, 51,000, एक भी रुपया की पेनल्टी भरी ही नहीं। मगर अभी मैं दिल्ली से बम्बई गया, घाटकोपर में वो मुझे मिलने के लिए आया, तब उसने बोला, महाराज साहब ये कभी भी गलती हुई नहीं, फिर भी आने वाले दिनों में ये संसार है, हमारा बाजार है, पैसा की हमारी रिक्वायरमेंट है, कभी ना कभी कुछ आवेश में बोलने का मन हो भी जाए। एक काम करो महाराज साहब, पेनल्टी डबल कर दो। जिंदगी भर के लिए 1,00,000 रुपये की पेनल्टी लेकर के ये लड़का बैठा है जिनका मैंने नाम दिया था। मधुकर 2 मिनट, हाँ यहाँ संघों को एक दर्शन तो हो जाए। एक मिनट, ये संघ को भी लगे कि ऐसी ताकत आज के जमाने में भी हो सकती है। हाँ, संघ का दर्शन।
1,00,000 की पेनल्टी, जिंदगी में कभी गाली नहीं बोलना। एक छोटा सा प्रयास करना। मैं ये जिंदगी भर की बात नहीं करता हूं दीपक भाई, सप्ताह का हमारा अलग अलग सेशन चल रहा है। सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ एक सप्ताह के लिए हमारी प्रवचन माला चल रही है, ओनली फॉर 1 वीक। तो इसमें जो भी मैं लेसन देता हूं कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो प्रयोग करो। माना साहब 7 दिन के लिए सेल्फिश नेचर को खत्म कर दूंगा, और ये टंग जो टफ चलती है माना साहब, उनको निश्चित तौर से स्पीड ब्रेकर, या तो ब्रेक या तो रिवर्स गियर, 3 चीजें। एक तो रिवर्स गियर माने वापिस आ जाऊंगा, स्पीड ब्रेकर माने गति थोड़ी कम कर दूंगा, या तो 100% ब्रेक लगा दूंगा। ये नंबर 2। नंबर 3 ओपिनियन, स्टोन। नंबर 1 सेल्फिश नेचर, नंबर टंग, नंबर 3 ओपिनियन। अब किसी भी कोई प्रसंग में गए, मे बी पॉसिबल आपकी अपेक्षा अनुसार वो प्रसंग नहीं हुआ, इनका ओपिनियन आप कुछ भी दे देते हो। आपकी कल्पना जो थी वो कल्पना के अनुरूप शायद न भी हुआ, मगर इसलिए पूरे प्रसंग को गाली देने का मन यदि आपको होता है तो निश्चित तौर से तुम इस क्षेत्र के बाहर हो। परमात्मा के मंदिर में गए और मंदिर में भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि आप दर्शन कर नहीं पाए, और बाहर निकलने के बाद ट्रस्टियों को गाली देने का काम, ये साले क्या व्यवस्था करते, सबको आमंत्रित देते। इतना गंदा ओपिनियन तुम्हारी, इतना गलत एटीट्यूड। कोई भगवान नहीं है, मैन्युअल वर्क है। आयोजन में कोई ना कोई क्षति रहती होगी, मगर तुम 1 मिनट में आयोजन करने वाले को, आयोजन के केंद्र में बैठने वाले को हो सके उतनी गाली दे सकते हो। ये हमारी ओपिनियन की बात। मान लिया किसी के घर में शादी थी, तुम भोजन करने के लिए गए, क्या है, शादी करने वाला जो था उसने आपने आमंत्रण दिया था, मगर आपकी कल्पना के अनुसार वो शादी नहीं हो सकती है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, 5 ही द्रव्य भोजन में बनाया। तुम ये बोल सकते हो कि बड़े जोर जोर से साला विनंती करके ले गया और 5 ही द्रव्य बनाया। यू हैव राइट। हर जगह ओपिनियन गलत ही देना। मैं दिल्ली गया तो कई लोग मुझे बोलते थे महाराज साहब बेकार गए। अरे तुम कौन बोलने वाला? तुम एक साधु पर भी कमेंट कर सकते हो? ये पॉलिटिशियन साले कोई सुधरने वाला नहीं। आचार्य मैंने बीन फिजुल गए और बोलने वाले तो वो बोलते थे गच्छाधिपति ने गलत कर दिया। तुम ये ओपिनियन देने वाले? नहीं चले तो चद्दर उठ के सो जाओ, मगर ये ओपिनियन गलत मत दो। तुम्हारे दिमाग में जैसा प्रोग्राम चाहिए ऐसा प्रोग्राम नहीं बना, माने गाली देते रहना। बैड ओपिनियन, रॉन्ग ओपिनियन तुम देते क्या हो? बैड और रॉन्ग दूसरा कुछ नहीं आता तुम्हारे मन में। भगवान की परम करुणा में बोल सकता हूं परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, मगर मंदिर में तो गया। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप ओपिनियन क्या देते हो? नहीं, गंभीरता से, दिस सब्जेक्ट इज वेरी सिंसियर। आपको पूछना चाहता हूं, किसी भी जगह संसार केवल धर्म के जहां भी किसी फंक्शन में तुम गए, तुम्हारा ओपिनियन क्या होता है? तुम्हारे स्वार्थ को पुष्ट करे तो अच्छा, बाकी गलत। जबान तुम्हें इसलिए मिली है, तुम करके तो दिखाओ। कल मुझे एक आदमी मिलने के लिए हमारा साहब विजय दर्डा ने बोला तो बहुत, मगर इनसे कुछ होगा, शांति रख। नहीं, यह बदमाशी तुम कर सकते हो। आजादी के 60 साल के बाद पहली बार राज्यसभा में मीट एक्सपोर्ट पे इतनी बहस हुई, इसके लिए धन्यवाद देने का मन, गाली देने का मन। 5 साल से मैं खून पानी एक करके इनके पीछे लगाऊं और आज ये वो फलश्रुति आई और ये कमेंट तुम्हारी चलती है। व्हाट इज मेंटालिटी यू? आप क्या मेंटालिटी लेकर के बैठे हो?
चाहे पालीताना गए, चाहे हरिद्वार गए, चाहे वैष्णो देवी गए, कहीं भी गए, ओपिनियन गलत क्यों देते हो? अब आपको मैं गंभीरता से कहता हूं, तुम बहुत जोखिम उठा रहे हो। अच्छे स्थान के लिए गलत ओपिनियन देना माने अगले जन्म में जबान के बिना रहने का प्रसंग आएगा। आपको न जमे तो शांति से घर में जाकर के सो जाओ, चाय पी के सो जाओ, मगर ये रॉन्ग ओपिनियन, बैड ओपिनियन मत दो किसी को। ऐसा ओपिनियन देने वाला करेगा क्या? हजारों लोग जिस फंक्शन में आना चाहते हैं तो उनको वो रोक देने का पाप करता है। यही करता है कि दूसरा कुछ करता है। और एक बात बताओ, सबसे ज्यादा हमें असर किसकी होती है? दूसरे का ओपिनियन की। एक प्रश्न पूछूं आपको, एक ही पेड़ पे हर फल मिलेंगे दीपक भाई? आम के पेड़ पे आम मिलेंगे, अमरूद के पेड़ पे अमरूद मिलेगा? कि जो एक पेड़ पे एक ही फल मिलता है, सब फल तो एक पेड़ पे नहीं मिलता है। तो मेरे मन में ये बिल्कुल पक्का पता है कि एक पेड़ पे एक ही फल है, हर फल की अपेक्षा रखना वो हमारी गलती है। तो किसी भी एक फंक्शन में तुम चले जाओ तो फंक्शन में जितनी भी अच्छी थी वो सब कुछ ऐड कर दी, मगर सब कुछ आपको जो चाहिए वो न भी हो सकता है। यदा यदा मुंचति वाक्यमाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। आपके मुंह से जो ओपिनियन निकलता है तब पता चलता है वो आर यू। मेरा ओपिनियन मेरी पहचान है, समझ लेना। रिपीट करूं, आपका ओपिनियन वो प्रसंग की पहचान नहीं, आपकी खुद की पहचान है। आप जो ओपिनियन देते हो उससे पता चलता है कि आपके हृदय में और आपके मन में क्या क्या चल रहा है। किसी को गंदा, किसी को डिक्लेयर करने का आप मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया किसी प्रसंग से, इसलिए आपने उनको खत्म कर दिया। आप चाहते ही थे समाज के बीच में उसको बदनाम कैसे करूं, मगर मौका नहीं मिलता था आपको। और एक मौका मिल गया इनकी गलती को निकालने का, इसलिए एक अलग ढंग से आपने ओपिनियन दे दिया। एवरेज क्या है? आपको पूछना चाहता हूं, एवरेज मानसिकता क्या? कभी कभी ओपिनियन कभी गलत आ भी गया, माफ। एवरेज आपकी मानसिकता क्या? अच्छा ओपिनियन देना कि गलत? और एक बात समझ लेना, हर जगह अपूर्णता रहेगी रहेगी रहेगी, पूर्णता कभी नहीं आएगी। समझे? मेरे में भी बहुत कुछ अपूर्णता है, यदि आप देखना चाहते हो तो मेरे में गलती कोई कम नहीं है, मगर मेरे प्रति आपके हृदय में प्रेम है, इसलिए मेरी गलती आपको नहीं दिखाई पड़ती। गलती तो है ही। एक भगवान को छोड़ के दूसरा कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो गलती लेकर के नहीं बैठता होगा। मेरे में आपको गलती नहीं दिखाई पड़ती, इनका कारण मैं गलत नहीं हूं वो नहीं, आपका मेरे प्रति प्रेम इतना है कि आपको गलत कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बाकी गलत तो मेरे में भी है। अब यही चीज को लेकर के अनाउंस करते रहेंगे। जानना चाहता हूं आपकी मेंटालिटी ओपिनियन के लिए क्या? इस सभा में बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द मेंटालिटी? प्रफुल्ल भाई क्या? हाँ, बहुत। हम इतने इतने खोखले, इतने निकम्मे, इतने बदमाश हम क्यों बनते चलते हैं? जिंदगी के इतने साल के बाद भी हम बस इतना भी नहीं समझ पाए कि गुरुदेव एक प्रसंग को करना होता तो कितने रुपये 20 होता है वो हमें पता है, और हम इतना ही लेकर के निकल जाएंगे कुछ गलत चीज। हो सकता है कि बहू को सास से नहीं जमती है, मगर बाजू वाली कोई लेडी जिस दिन बहू को बोलेंगी कि तेरी सास की स्थिति क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम उल्टी सुल्टी बात करो, मगर जिंदगी भर तक जिस बहू को सास के साथ रहना है उनके लिए बुरी बात करने के बाद वो बहू घर में कैसे रह पाएगी? और एक बात आपको बताऊं, मानसिक कमजोरी बताऊं,
गलत बात करने वाला दीपक भाई इतना डरा हुआ होता है ना, वो बात करते वक्त भी आपको बोलता है ये आपको ही कहता हूं, दूसरे को कहना नहीं। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि तू मर्द का बच्चा है तो तू कहता तो मैं तेरे नाम से सबको बताऊं, मेरा नाम मत देना। क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं? इफ यू आर 100% राइट देन व्हाई यू अफ्रेड? जिसके लिए तुम ओपिनियन देते हो वो आदमी यदि आपको पता है कि इनके लिए तू ओपिनियन देता है, मैं इनके सामने तुझे खड़ा कर दूंगा, यू आर रेडी? माने आपकी मेंटालिटी क्या मालूम है? सामने वाले के हृदय में आपकी छवि अच्छी रहे वो चाहते हो, और बाहर इनकी छवि बिगाड़ते हो। यही होता है कि दूसरा कुछ होता है? क्यों? नहीं जवाब। गणेश का क्या जवाब? नहीं जवाब क्या? हाँ, झगड़ा का रूट क्या है? ओपिनियन। ये रूट को ही खत्म कर दो ना। और एक बात बताऊं, आप प्रयोग करना है तो कर लेना। आपके परिवार में सब लोग एक दूसरे के लिए जो भी सच्चा है सब बोलते रहेंगे ना, तो आपका परिवार कल टूट जाएगा। नहीं समझे? हाँ, आपके परिवार में सब लोग एक दूसरे के लिए जो कुछ भी सच्चा है वो सब एक दूसरे के सामने बोलेंगे ना, कल परिवार बिखर जाएगा। ये समाज टिकाए सब कुछ नहीं बोला जाता। मैं एक बात बताऊं, बोलना है तो सच्चा बोलना, मगर हर सच्ची बात बोलते मत रहना। हम बोलेंगे वो अच्छा बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे, मगर हर सच्ची और अच्छी बात हम सबके सामने बोलते नहीं रहेंगे। नेवर। मारा मारी और तूफान होगा। एक टीचर ने एक मजाक में लड़के को पूछा, यदि तुम प्रिंसिपल होते तो क्या कर देते? तो लड़के ने बोल दिया, आपको सबके पहले डिसमिस कर देता। जरूर था क्या? वही क्लास में लड़का जिंदगी भर टीचर के सामने पढ़ने वाला था। अभी क्या होगा इनका? ये स्टोन है, पत्थर मेरे साधु जीवन को भी खत्म कर सकता है यदि 5 में मैं भी हूं तो। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे ही रास्ते पे पीएम चलता है ना, पीएम इस देश का पीएम भी चलेगा और ग्रेविटेशन को ओवरटेक करके जाएगा तो पीएम भी गिर जाएगा, और दाऊद इब्राहिम भी सीधा चलेगा तो गिरे बिना निकल जाएगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये ग्रेविटेशन को कानून वो दाऊद और पीएम की कोई परवाह नहीं करता है। जो संभाल के चलता है, चाहे डाकू हो तो उनको भी मैं पहुंचा दूंगा, और नहीं संभाल के चला पीएम उनको गिरा दूंगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि आचार्य होने के बाद 20-5 में मेरा नंबर लगा तो बोल देंगे कि तुम्हारे आचार्य पति रखो तो मेरे पास, मैं तुमको भी गिरा सकता हूं। पानी छान के पीना चाहिए, बराबर है ना? पानी छान के पीना चाहिए, ओपिनियन भी छान के दो। नंबर 1 सेल्फिश नेचर, नंबर 2 टफ टंग, नंबर 3 बैड या तो रॉन्ग ओपिनियन, STO, नंबर 4 नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच माने जो कमी है वहां ही फोकस। आपका अनुभव होगा, जबान में एक दांत गिर जाता है ना मुंह में, 24 घंटे जबान वहां ही जाती है, जीभ। एक गया। उनको जो 32 था तब देखा तो कि नहीं, तब नहीं पता था, मगर एक गया। ये क्या 32 दांत सलामत थे तब कभी जबान ने उनकी नोट नहीं की, और एक गया, बस उन पर ही नजर। यह है नेगेटिव अप्रोच। दुखी होने का श्रेष्ठतम तरीका, कभी नागपुर में ज्यादा रहने का मौका आएगा तो मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है, दुखी होने का उपाय। ओ, सुखी होने का बहुत तुमने सुन लिया।
इसमें से एक सब्जेक्ट ये है नेगेटिव अप्रोच। क्या मालूम, आपको मैं बताऊं, एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी शायद 5 कंपनी चल रही हो, एक कंपनी में घाटा हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल, ताकत वाला व्यापारी पीयूष भाई क्या करेगा? हाँ? क्या नहीं, आपको लगता है कि एक कंपनी में घाटा ज्यादा है और बाकी 4 कंपनी पावरफुल चलती है, तो आप क्या करेंगे मालूम है? जिस कंपनी पावरफुल चलती है ना, उसमें ध्यान केंद्रित करते करते एक कंपनी का घाटा उसमें रिकवर कर देंगे। नहीं समझे क्या? एक्स फॉर एग्जाम्पल आई, इस उम्र में ऐसी जिम्मेदारी के बीच में मैं तप नहीं कर सकता हूं, तो मेरी तब की कंपनी यदि टूटी हुई है तो बाकी जो कंपनी मेरी पावरफुल चलती है उसमें मैं इतनी इनकम कर देता हूं, इसमें सब रिकवर हो जाता है। मैं जिंदगी भर तक मेरे से तप नहीं होता है, तप नहीं होता है, तप नहीं होता, उनको मैं रोता नहीं हूं, जो होता है उसमें आगे निकल जाता हूं। तो आपको इतना पूछना चाहता हूं, इतनी मेंटालिटी आपके पास नहीं है, ये क्यों नहीं है? कोई एक चीज आपके पास कमी है, 2 चीज कमी है, 3 चीज कमी है, मगर उन पर ही फोकस करते 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 पूरी जिंदगी दुखी होने की जरूर क्या है? क्या है नेगेटिव अप्रोच की पॉजिटिव अप्रोच? एवरेज मानसिकता क्या? एक करोड़पति आदमी का छोटा लड़का नदी पे गया था ना, एक किनारे पे बैठा था, मगर क्या हुआ, आगे निकलते आगे निकलते आगे निकलते पानी का फोर्स आया, पानी का फोर्स उनको खींच के गया और वो डूबने के करीब आया। करोड़पति बाप का बेटा, बाप वहां से देख रहा है कि बेटा गया, कुछ कर नहीं पाता, उनको तैरने के लिए नहीं आता था। बाजू में गांव का आदमी था, ताकत वाला तैराक था, वो सीधा कूदा और कूदने के बाद बेटे को लेके आया। आधा घंटा लगा, बाप के श्वास ऊंचे हो गए, ये क्या होगा, मगर बाप के सामने वो बेटे को दे दिया। आपका बेटा क्या होना चाहिए था? पागल होकर के इन 13 को इनाम दे देता ना। कुछ इनाम बिनाम की तो बात छोड़ो, इनके चेहरे पे मुस्कान थी वो गायब हो गई। तब वो 13, उसको लगा कि इनके बेटे को मैंने बचाया, कोई गलत तो नहीं किया ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। तो फिर उसने पूछा, ये आपका ही तो बेटा है ना? मेरा ही बेटा है, मैंने बचाया, तो आपके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है? तो कि वो ठीक है, तूने बचा दिया, मगर जब यहाँ खड़ा था ना, तब इनके पैर में बूट था, बूट कहाँ गए? अरे बच्चा बच गया, साला बूट कहाँ गया? ये आदमी को कौन सुखी कर पाएगा? इस प्रवचन का एक क्रीम कोटेशन आपको बताऊं, आपको हर आदमी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर से आपको दिमाग में ना बैठे तो मैं रिपीट करूंगा, आपको हर आदमी अच्छे नहीं मिलेंगे, मगर आप चाहो तो हर आदमी में अच्छा कुछ ना कुछ तो निश्चित मिल जाएगा। ये मानसिकता, आपको हर आदमी अच्छे नहीं मिलेंगे, मगर आपके पास विजन होगा और आप किसी भी आदमी में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने के लिए चाहते हो, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलेगा ही। तो आपको, मुझे और आपको क्या करना चाहिए? अच्छे आदमी को ढूंढना चाहिए या आदमी में जो अच्छा है वो ढूंढना चाहिए? चलो आगे, 5-7 मिनट बची है बस। नंबर 1 सेल्फिश नेचर, नंबर 2 टंग, नंबर 3 ओपिनियन, नंबर 4 नेगेटिव अप्रोच, नंबर 5 ईगो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईगो?
कोई चीज है क्या? ईगो माने क्या है? क्या कोई है कोई चीज? गणेश का आप पेन दिखा सकते हो, पेंसिल दिखा सकते हो, कचरा दिखा सकते हो, ईगो कोई दिखा सकते हो? माने है क्या वो? नहीं, माने है क्या वो? क्रिएशन किसका है? हा? मगर वो आप कैसे, माने उनकी उनकी डेफिनेशन क्या? ईगो को क्रिएट कौन करते हैं? हाँ? क्या क्या किसके हिसाब से? क्रिएट करने के लिए भी कुछ मशीनरी तो चाहिए। क्या क्या अहंकार? अरे तुम्हें तो मालूम नहीं, ईगो तो कहां पैदा होता है मालूम है? तुम कहां पैदा कर देते हो मालूम नहीं। अभी मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में एक आदमी मुझे मिलने के लिए, हमारा सब इस रेनी सीजन में पूरी दिल्ली में हमारा सब बुखार बुखार बुखार, हर घर में बुखार है। बात करने वाला जैसे लगता है कि जैसे कोई एवरेस्ट सर कर गया है। मैं बोला हुआ क्या? महाराज साहब मेरे घर में 5 सदस्य, सबको बुखार था मगर मुझे सबसे टॉप पे था, 5 पे। अभी इसमें ईगो करने की क्या जरूरत थी? सबको 104 था, मुझे 105 था, मगर इसमें कहाँ ईगो आया? मगर ईगो किसको बोलते हैं? हर जगह वो अपने आप को बड़ा कर देता है। जरूर है क्या? और अभी मैं आपको पूछूं, आपके पास ईगो करने लायक है क्या? कुछ दिखाओ ना, ईगो के लिए आपके पास है क्या? आप दर्पण में आपका मुंह देखो, आईना टूट जाएगा। समझे नहीं तुम? ईगो करने लायक आपके पास है क्या? कोई ताकत क्या है? कोई जवाब तो दो यार। क्या है? कुछ नहीं है। तो एक काम करो, जब भी ईगो करो यहां बोर्ड लगा के घूमो, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं ईगो कर रहा हूं, फिर देखो क्या होता है। इतनी ईमानदारी दिखाओ। ईगो नाम से तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कितना भी रूप का ईगो करो 2 मिनट में कुरूप, संपत्ति का ईगो करो 2 मिनट में भिखारी। आप बोलो कि मेरे पास वक्तृत्व शक्ति है, 2 मिनट में पैरालिसिस हो जाएगा, तुम्हारी जबान फिसल जाएगी। ईगो। इंदिरा जी के लिए बोला जाता है कि इंदिरा इज द इंडिया। क्या ईगो? कोई ये यहां किसका नहीं, इंदिरा की बात नहीं। न इंदिरा की चलती, न राजीव की चलती, न जनरल जिया की चलती, न भुट्टो की चली, न सदाम हुसैन की चली, न ईदी अमीन की चली, न चक्रवर्ती की चली, न मेरी चली, न किसकी चली। क्या ईगो? क्या किसके लिए? इंदिरा जी ने जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किया, मैंने कहीं पढ़ा था, एक कवि ने लिखा था, इंदिरा जी ने जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किया शहीदों ने उसे घेर लिया और बापू बोली कि बेटी कैसा है मेरा देश? और इंदिरा जी बोली बापियों आप देश को जिस प्रगति पथ पे छोड़ के आए थे वो प्रगति अब तक जारी है। आपको तो केवल 3 गोलियों से मारा था, मुझ पर पूरी स्टैंड गन उतारी है। क्या करेंगे ईगो? अपनी रक्षा करने वालों को जिसने करोड़ों रुपया दिया वही रक्षा करने वाले को खत्म कर दिया। ये ईगो का तूफान। आसमान पे मत दौड़ो, जमीन पे पैर रखो। और एक छोटा सा लेसन आपको, छोटा सा, बिल्कुल यू कैन डू, एक छोटा सा लेसन आपको देना चाहता हूं। आप मुझे इस प्रवचन में इतना प्रॉमिस दे दो, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखता हूं, आप जिस कक्षा में बैठे उस कक्षा को लेकर के बात करता हूं, इतना प्रॉमिस दे दो महाराज साहब, धर्म, धर्म स्थान और धर्मी, धर्म, धर्म के स्थान और धर्मी, उनके सामने महाराज साहब ये स्टोन का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। कितनी छोटी डिमांड। धर्म के क्षेत्र में धर्मी व्यक्ति के सामने महाराज साहब सेल्फिश नेचर, टफ टंग, गलत ओपिनियन, नेगेटिव अप्रोच और ईगो। महाराज साहब सारी दुनिया में तो हमारा ये परिवर्तन इस जीवन में तो संभवित नहीं लगता है,
मगर महाराज साहब कम से कम जिनसे हमारा कल्याण, जिनसे हमारी सद्गति, जिनसे हमारी शांति चाहिए, मरने के बाद अच्छी गति में हमको जहां जाना है, तो महाराज साहब ऐसी 3 चीजें, धर्म, धर्म स्थान और धर्मी, इनके सामने तो महाराज साहब ये 5 चीज स्टॉन बन के 100% बीच में नहीं आने देंगे। यू कैन गिव मी प्रॉमिस? सेल्फिश नेचर महाराज साहब यहां नहीं। मैं 2 ही मिनट में बात बताऊं। बरसों पहले प्रेम श्री महाराज मेरे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव कोल्हापुर में अंजन सला का प्रतिष्ठा थी, जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। एक आदमी के मन में आया कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा मुझे करनी है, बोली कुछ भी हो जाए। और श्रीपाल वो बोली लगाने वाला बोली लगाते चला। मेरी दीक्षा के पहले, माने 60-70 साल पहले की बात करना चाहता हूं, तो 10,000 मन, माने 10-20,000 रुपया, पीछे से आवाज आई 25,000, यहां बोला 30,000, 40,000, 45, 50, 51,000, 61,000, 71,000, 1,00,000 रुपया। आगे बैठा था बोली बोलने वाला, उसको लगा कि तपास तो करो कौन है। बाहर तपास की तो जो बोल रहा था उसने बोला मैं हूं बोलने वाला, तुम क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हें? मैं बोल रहा हूं, ये तो सबके लिए छूट है। ठीक है बोलो। 1,10,000, 1,21, 1,51, 2,01,000। अभी उनको लगा अपनी कैपेसिटी बाहर की बात है। वो जो पीछे बोलने वाला है वो लगता है कि वो जैसे मेरा एक निर्णय है कि निश्चित तौर से मैं लूंगा, तो उनके में मन का भाव होगा, जाने दो। गणेश काका 2,01,000 की जैसे अबाउट बोली थी उसने छोड़ दी। छोड़ने के बाद उसको बोला कि आपने बोली छोड़ दी, आपका नाम लिखाओ। जो आगे बोल रहा था उसका नाम लिखाया, आगे बोलने वाला जो था उसका नाम लिखाया। आगे वाला ने बोला भाई मेरा नहीं है, मैं तो छोड़ दिया, वो बोलने वाला था तो उनको नजदीक बुलाओ। वहां गए, उसने बोला मैं उनका ही बोलता था। वो नजदीक आया, नजदीक आने के बाद पूछा कि यहां मैं बोलने वाला था, तुम किसकी बोलते थे? उसने बोला मैं आपकी बोलता था, मगर मैं आपको पहचानता नहीं, भी जिंदगी में कभी देखा नहीं, और तुम मेरे नाम से बोलते थे तो आगे मैं तो बोलता ही था ना। उसने बोला बात तो बराबर है, मगर मैंने कहीं से सुना था कि ये बोली आप ही लेने वाले हो, और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आपके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। भगवान की प्रतिमा 10,000 रुपये में प्रतिष्ठा की बोली चले, वो लगता है कि भगवान की आसाधना दी, इसलिए आपके नाम से मैंने बोल दिया। 2,01,000 आपकी भी गुडविल जो भी थी, मगर भगवान की गुडविल बढ़ाने के लिए ये जरूर था। आप हो तो क्या करो दीपक भाई, उसने क्या किया नहीं पूछता हूं, आप हो तो क्या करो। हाँ? वो प्रेम श्री महाराज और भुवन भानुसिंह मेरे गुरुदेव थे, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था रत्न सुंदर वो माहौल जिसने देखा उनकी आंख भी धन्य हो गई। जिस दिन उसने बताया आपके नाम से मैं बोली बोलता था, और 80 साधु भगवान के बीच में वो चिपक के रोने लगा, उनको गले लगा के, दोस्त धन्यवाद, मेरे नाम से लाखों रुपए का धंधा करने वाला बहुत मिला, मगर मेरे नाम से धर्म करने वाला तो पहले मिला। धन्यवाद देता हूं कि मेरे पे विश्वास लगा के तू 2 लाख बोला। अभी एक बात पक्की, चलो ये बात तो छोड़ो, 2 लाख की बोली लगाने वाले को गला लेके क्या रोना, वो तो अलग बात थी, मगर जिस दिन प्रतिष्ठा हुई ना संजय, उस दिन वो आदमी ने प्रेम श्री महाराज को इतना ही कहा कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा मैं नहीं करूंगा, वो ही करेगा, उनके हाथ से प्रतिष्ठा हुई। ये था काम। दिस इज द सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ। नंबर 1 साइन बोर्ड, नंबर 2 सिग्नेचर बोर्ड, नंबर 2 शेम बोर्ड। आज एक चौथे नंबर की बात बताई, सिक्योरिटी बोर्ड। इनको दूर रखो। नो नेगेटिव अप्रोच, नो सेल्फिश नेचर, नो टंग टफ, नो रॉन्ग ओपिनियन, नो ईगो। यदि ये 5 चीज से मुक्त हो जाए तो क्या जीवन परिवर्तन हो सकता है। वो मेरे और आपकी कल्पना बाहर की बात है, और वो ही कल्पना की बात कल अंतिम सेशन इस सब्जेक्ट का, सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ, वो 5वें नंबर के सब्जेक्ट की बात कल लेके आऊंगा। 4 दिन में शायद आपने नहीं भी सुना तो कल 5वें दिन सुन लेना, वो सेंसर बोर्ड मेरे लिए क्या कर सकता है।
अलग 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 सब्जेक्ट को लेकर के 7-7 दिन की परिवर्तन प्रवचन माला में जो एक आनंद हम मान रहे हैं वो रियली मिरेकल आनंद है। एक गच्छाधिपति के आदेश सिर्फ शब्द के नाम से, पंडित जी आपको 36 उपवास करना है, इतना ही शब्द वो उठा लिया और आज 30वां उपवास बिना किसी का हाथ पकड़े वो 3 टाइम ऊपर आते वास्केप दिलाने के लिए, सत्संग करने के लिए। और ये 36 उपवास की मंजिल अभी 6 दिन सिर्फ बचे हैं। धन्यवाद देते हम पंडित जी को, तो धन्यवाद है, मगर जिस पावन पुरुष के मुंह से निकला हुआ शब्द ये चमत्कार कर सकता है, आपकी संयम की शुद्धि भी क्या होगी, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। कल सेंसर बोर्ड और लाइफ का लास्ट प्रवचन, इनके पहले मैंने कल एक बात बताई थी, आग्रह तो नहीं था मगर एक भाई का खुद के मन का भाव था कि गुरुदेव आपके नागपुर में जाने के बाद हम सबके घर में आपका साहित्य हो और आपके संपर्क में रहे, इसके हिसाब से एक भाग्यशाली के मन से एक भाव पैदा हो गया। उनका नाम था खुशबू ऋषि प्रियक सावड़िया, जीतूबी सावड़िया, हितेंद्र भाई मेहता, गौतम कुमार, दीपक कोचर और आदित्य महेंद्र सेठ, उन सबकी ओर से 5,000 रुपया की राशि लाइफ मेंबर की थी। 1,000 बंबई वाले के और 1,000 आपके, 2,000 रुपये का कंसेशन सोमवार तक जो आजीवन सदस्य लाइफ मेंबर बने उनके लिए ही है और 100 की संख्या पूरी हो गई। इनके बाद ये योजना स्थगित की जाएगी। जो भी सभ्य बनेगा उनको आज 10 पुस्तक का सेट उपलब्ध है, वो 10 पुस्तकों का सेट भी उनको मिलेगा और 2,000 रुपये का कंसेशन भी उनको मिलेगा। यहाँ नाम नहीं लिखाता हूँ क्योंकि वो समय जाएगा। वहाँ टेबल पर आप यदि 3,000 रुपया ला करके राशि दे करके फुल एड्रेस दे सकते हो तो ही आपकी मेंबरशिप पक्की होगी। ये सोमवार शाम तक 100 की संख्या के लिए है, आपको उचित लगे। आपके यदि परिवार वाले कोई रतलाम रहते, कोई रायपुर रहते, कोई छत्तीसगढ़ रहते, कोई कहीं रहते और उनके नाम से भी आपको करना है तो 100 की संख्या तक ये व्यवस्था उपलब्ध है, आप कर सकते हो। 25 तारीख को पंडित जी का पढ़ना, शाम को मुस्कान भरी मृत्यु आरोपनामा, मुझे भी कुछ कहना है, अलग अलग 4 पुस्तक को लेकर के शेयर बाजार का प्रोग्राम, वो एक जबरदस्त माहौल यहाँ खड़ा हो जाएगा। 21,000 की राशि, 15,000 की राशि का इनाम, फुल तैयारी के साथ आप सबको आना है। उसमें